मध्य प्रदेश के सीहोर में असंगठित माली सैनी समाज को एक करने के लिए भोपाल में हुआ बड़ा आयोजन। चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। और आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथ में एक वीडियो चल रहा है या चालू करके ये फोटो साथ ही जाएगा। काफी समय हो गया, सब लोगों को जाना भी है, लोग लोग आए हैं, तो हम अगले आधे घंटे में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय हमारे कैलाश बघेला साहब को आमंत्रित करूंगा कि 2 मिनट में अपनी सांस्कृतिक बात रखें। आदरणीय कैलाश बघेला साहब, इसके बाद जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, हाथ ऊंचा कर देंगे तो माइक और उनकी बात भेज देंगे। धन्यवाद। उम्मीदों के साथ आज इन लोगों ने यहाँ अध्यक्ष का चयन किया है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ सबको, प्रशासन के साथ बैठ के करके जो हमें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और हमारे बच्चों को जो मिलना चाहिए उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारा मुख्य मार्ग ये रहेगा, हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना सके ताकि आने वाला कल उनका सुनहरा हो। सुनहरा कल करने का हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किए। जय ज्योति, जय क्रांति, जय ज्योति, धन्यवाद। सभी विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको इसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी? पूरा होने के पहले हमारे साथी लोग अपनी अपनी को की बात करने लगते हैं। ये कोई तरीका है क्या? उन सज्जन का मान सम्मान जो रखना पूरे समाज की ड्यूटी है, इसलिए हम वाली बात खड़ी करें, विषयवार बात करें, मुद्दे में बात करें, जो कह रहे हैं उनकी बात आपको कहना बोलिए। ये मेरी साथियों तो क्यों ना हम संयुक्त माली समाज या महासभा के नाम से ही करें। इसमें ना सैनी हो, ना फूलमाली हो, ना वर्तमान में मैं अपने मुद्दे की बात करूं, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। इंदौर में फूलमाली समाज की संख्या करीब 18 से 20,000 है और संयुक्त माली का अगर बनाया जाए तो कम से कम 80 से 90,000। ये हमारी हकीकत एक्चुअल चीज पता नहीं है, लेकिन हम टूटे हुए इसलिए हैं कि कोई लोग हमको सैनी बोलते हैं, हम सैनी में नहीं लगाते हैं, वो हमको बोलते हैं फुलवानी नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा एक विडंबना है। तो इसकी वजह मैं माली जी से निवेदन करूंगा, यदि ये संयुक्त माली महासभा या संयुक्त माली समाज के नाम से यदि इसको चलाएं तो निश्चित तौर पे हम लोग सब इसमें जुड़ेंगे। कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। अभी से आज विचार विमर्श होगा, तो मेरा अनुरोध ये है कि जो भी आप संबोधन करें, हम उसकी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं और अब वहाँ पर आपकी कितने लोग हैं, क्या है, क्या आपकी कार्य योजना है, ये भी आप बताएं तो अच्छा रहेगा, जिससे कि जो है आगे की रणनीति बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक पूरी जो कार्यकारिणी है, स्पेशली जगदीश सैनी साहब हैं, चौहान साहब तो आप सबसे अलमोस्ट बात की, राजेंद्र पारकर जी ने
सोशल मीडिया में आप सबको जो है इन्विटेशन भेजा। सोनू भैया हम लोग भी बैठे थे, श्रीमती सैनी जी से भी बात हुई और हमारी प्रेमलता सैनी जी हैं, गजानन भाटी जी के पुत्र का विवाह था, इसके बावजूद भी ये अपना लगे रहे। हरी सिंह सैनी जी हैं, अजय नंबाटकर जी है, लक्ष्मी जी हैं, घनश्याम राहुल जी हैं, छाया सैनी जी हैं, हमारी श्रीमती शांति सैनी जी हैं। तो ये सभी पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं। आज की बैठक के लिए मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश से पधारे हुए, मुझे लगता नहीं है कि कोई जिला बचा हो, शेड्यूल वेड्यूल शायद बच गया हो, अदरवाइज पूरे प्रदेश का यहाँ प्रतिनिधित्व है। शेड्यूल वाले हैं, बहुत बढ़िया शेड्यूल वाले हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा, शेड्यूल वाले भी हैं, बहुत धन्यवाद उनका। बोलतो ना उसको आधी मान्यता दो ही बोलतो। आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के सभापति जी मांझी साहब, जगदीश भैया, चौहान साहब, उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के जगह से आए हुए हमारे सभी बंधुओं, युवा साथी, दोस्तों, मातृशक्ति को सारा जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, वास्तविकता में माली साहब और ये तो 3 महीने का बता रहे हैं, वास्तविकता वो 4 साल से लगे थे और तो सभी लोगों का आदेश था कि भाई ये शुरुआत हम इंदौर से करें। हमने 4-4.5 साल पहले इंदौर में एक बैठक आयोजित की थी और उसमें भी 70-80 लोगों को बुलाया था। उसमें भी ये मंथन हुआ था इसी संबंध में जो अभी चर्चा हुई, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन एक मेरा चौहान साहब इस्लाम में थोड़ा सा एक अनुरोध है, मेरा एक सुझाव है, आप करें तो ठीक है। सर्व माली समाज जो है, क्योंकि हम अपने अपने जिले में प्रदेश में जाते हैं, हम देखते हैं कि हर जगह छोटा समाज भी महासभा शब्द का उपयोग करता है और महासभा शब्द ऐसा है जो अपने समाज में भी, दूसरे समाजों में भी और प्रशासन तंत्र में भी इसका असर होता है। ये मैंने देखा है, मतलब उनकी संख्या 1000 हो, 500 हो, 200 हो, वो संयुक्त रूप से जाते हैं कि हम जाट महासभा, गुजर महासभा या अन्य महासभा। तो मेरा इसमें एक सुझाव था कि इस नाम में समाज सर्व के भी आगे संयुक्त और समाज के आगे महासभा, अगर ये थोड़ा सा संशोधन करें तो मेरा सुझाव है, मैं इससे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, कि उसका बहुत बड़ा असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। महासभा हम देखते हैं ना, छोटे समाज, जाट समाज कितना है, गुजर समाज कितना है, अन्य समाज अपने समाज के आगे बहुत संख्या बदल में महासभा संयुक्त तो इसलिए अच्छा है कि वो सब आ गया। संयुक्त एक अच्छा वर्ड भैया मिलने गए हमारे, ये तो सन्मति सैनी जी हमारे साथ बैठे हैं। ये सौभाग्यशाली है कि इन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और इन्होंने फाइट किया। मेरे को लगता है ये और हिना कांवरे जी 2 ही कांग्रेस से ऐसे हमारे माली समाज के साथी थे जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया। इधर से बीजेपी से रामकिशोर कांवरे साहब को टिकट दिया, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि पुरानी है। तो वर्तमान में वो अनफॉर्चुनेटली वो हार गए और अभी वो बालाघाट जिले के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे मंत्री भी रहे रामकिशोर कांवरे साहब। बहुत सारे लोग आप लोग उनको जानते होंगे। बहुत सारे हमारे साथी उस समय आए, तो साहब हमें टिकट दिलवा दो। हम दोनों भी गए, जगदीश भैया और हम भी गए। बड़ी मुश्किल से हमने जो है उस समय जो भी चौहान साहब ने बोला कि हमारे पास गणना नहीं है कि हमारे किस जिले में कितने साथी हैं, तो हमने फ़ोन से इकट्ठा किया, क्योंकि जब बात करने जाएंगे किसी भी प्रदेश अध्यक्ष से आप बात करोगे तो उसके लिए आंकड़ा चाहिए और वहाँ पे ऐसी बात नहीं की जाती जैसे हम आप बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। वो तो वहाँ तो तथ्यों में, आंकड़ों में बात की जाती है। तो हमने इकट्ठा किया आंकड़ा और हमारे जो भी स्वयंभू आंकड़ा था वो कोई बहुत ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं था। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, यहाँ हम हमारे घर परिवार के बीच में बैठे हैं। हम लोग गए उस सूची को लेकर के, उन्होंने उसमें अशोक पाटिल जी भी थे, जेल से उन्होंने टिकट मांगा था, सक्रिय हुए। और भी हमारे कुछ साथी हो सकते हैं, मगर कोई बहुत पूरे प्रदेश से हमने देखा कि जहाँ हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है। जैसे श्योपुर में 2 बार गया, श्योपुर में करीब 45-50 हज़ार हमारे लोग। उज्जैन की बात है, मानी
बैठे हैं हमारे गहलोत साहब, सोनू भैया, तो इनको भी पता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब जो है 50-60 हज़ार माली वोटर है। इसी तरह से इंदौर में भी हमारे काफ़ी वोटर हैं, बुरहानपुर में है, बड़नगर में भी वघेला साहब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं जो है, आजाद साहब बैठे हैं। सहारनपुर में हमारे एक बार महिला अध्यक्ष, मतलब हमारी बहन जो है एक बार वहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष रही, मगर उसके बाद दुर्भाग्य से वो रिपीट नहीं हो पाया कोई भी हमारे वाली समाज का। 1-2 पार्षद रहते हैं, उसके बाद अध्यक्ष बन नहीं पाते जो है। तो अभी जब क्योंकि अभी तो चुनाव में बहुत दिन है, अभी चुनाव अकेला विधानसभा का तो होता नहीं है या लोकसभा का तो होता नहीं है चुनाव जो है, उसके अलावा भी बहुत सारे चुनाव होते हैं। दूसरी बात, संगठन में अभी जैसा कि सबने परिचय दिया, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मंडल अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को बना देते हैं, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बना दिया, कोई जिलाध्यक्ष बन गए। बस उसके आगे तो ये हमारे भाई सांकला साहब, सुरेंद्र सांकला जी हैं, और 3 बार पिछले वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रही। तो ऐसे मिले लोग हैं जिनको प्रदेश स्तर पर जिम्मेवारी मिलती है। तो मेरा कहना ये है कि काम तो हम सभी कर रहे हैं। एक गांव में अगर 10 घर है, उनकी भी पंचायत है, पंचायत के ऊपर जनपद में भी है और जिले में भी हमारे संगठन है। मगर यदि वहाँ 4 ब्रांच हैं, जैसा कि मोहन साहब ने बताया कि हमारे माली समाज की 23 ब्रांच है, 4 मदार समाज की है, सैनी समाज एक ही है, तो वो सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। और एक बात मैंने ये भी देखी कि अगर हमारा कहीं पार्षद लड़ता है और वहाँ पे हमारा भले माली समाज का बाहुल्य है, वहाँ दूसरे लोग 4 लोगों को खड़ा कर देते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उस पर दबाव बनाए कि भाई ये पूनम भैया जो है जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इनके अलावा जो 3 आदमी खड़े हैं उनको हम बिठा पाए। होता क्या है कि वो दूसरा आदमी जीत जाता है, क्योंकि उनकी तो स्ट्रेटेजी रहती है, वो होशियार लोग हैं, उनको पता है कि कैसे चुनाव जीता जाता है। जो उनको हमें नहीं पता, उनको मगर पता है, क्योंकि वो सालों साल से वही काम करते आए हैं। तो सर्वमाली समाज का गठन इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है कि कम से कम हम जो भी हमारे संगठन में जो पार्टियां हैं, जो तथाकथित कोई पार्टी है, बाकी पार्टियों का तो कोई अस्तित्व नहीं है, यदि हम अभी से कुछ मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आगे जो है हमें कुछ प्राप्त हो जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मिल ही जाएगा, प्रयास हम कर सकते हैं, सब मिल के प्रयास कर सकते हैं जो है। और इसीलिए हम लोग 3 महीने से, करीब 2.5-3 महीने से, चौहान साहब भी दिल्ली इनको जाना था, मैंने इनको रोका चौहान साहब को, मैंने कहा रुकिए, और ये बहुत ज़रूरी काम है, हमें तेलंगाना से मतलब नहीं, हमें राजस्थान से मतलब नहीं, हमें महाराष्ट्र से मतलब नहीं, हमें यूपी से मतलब नहीं, हमें बिहार से मतलब नहीं, हमें हरियाणा से मतलब नहीं। आप देखिए कि अगर इन प्रदेशों की हम बात करें जिनका मैंने अभी नाम दिया, तो वहाँ सब तरह से हमारे लोग सक्षम हैं, चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा में हमारे नायब सिंह सैनी जी अभी CM हैं, आदरणीय गहलोत साहब हमारे जो है राजस्थान में अध्यक्ष थे, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। बाकी स्टेट्स में भी मुझे लगता है, बिहार में भी अभी मौर्य साहब जो एक सम्राट चौधरी है, वहाँ पे यूपी में भी हमारे डिप्टी CM हैं। तो इस तरह से क्या है कि मगर हमसे वो बहुत आगे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि हमें तो हमारे प्रदेश में काम करना है, पहले हम प्रदेश की बात करें, फिर हम देश की बात करेंगे जो है। मुझे उससे मतलब नहीं दूसरे स्टेट से, और ना मैं उसकी बात करना चाहूँगा जो है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हम अपने प्रदेश में अगर हमारा घर सुदृढ़ होगा तो अपने आप हमारा कोई दूसरा मोहल्ला जो है अपने आप आपको बुलाएगा जो है। तो ये राजनीतिक बात तो है ही है। पिछले चुनाव का मैंने आपको उल्लेख किया कि क्या दुर्दशा हम लोगों की हुई, एक भी आदमी को टिकट नहीं मिला। अगर ये सम्मति सैनी जी को टिकट मिला है तो माली समाज का कोई योगदान नहीं है। मतलब बड़ा यहाँ पे जितनी तेज आवाज में बोलिए उतनी तेज आवाज में बोलने को तैयार हूँ। सम्मति जी इस बात की पुष्टि करेंगे, या सोनू भैया अगर वहाँ के अध्यक्ष बन गए तो माली समाज का क्या सहयोग? ये इनकी पर्सनल, इनकी व्यक्तिगत मेहनत है, इनका व्यक्तिगत प्रयास है, जो
यहाँ तक ये पहुँचे। या सुरेश सांगला जी अगर बन गए थे तो ये इसलिए बनेगी इनकी अपनी संगठन क्षमता की, इनका अपना संगठन खड़ा कर देते। ये कोई माली समाज का इसमें कोई योगदान मुझे नहीं समझ में आता। तो मगर अब वो समाज का योगदान हमें करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा, तभी हमारे लोग जो है, इस तरह के लोग जो है, इनको ताकत मिलेगी। और इस ताकत को देने के लिए आज ये हमने बैठक बुलाई है। जैसा कि चौहान साहब ने बताया था कि अभी जो भी अध्यक्षगण हम तय करेंगे, हम सबकी सहमति से, वो फिर संभाग लेवल पे, जिला लेवल पे और तहसील लेवल पे जाएंगे। और वहाँ पे इसकी बात हुई गई है कि जनगणना हमारी हो जाएगी, जो भी उसके पश्चात यहाँ से रणनीति तैयार की जाएगी। चौहान साहब ने भी वहाँ जब दिल्ली में रहते रहते आपने एक काम ये किया था कि वहाँ पे एक जोधपुर वालों के सहयोग से एक वहाँ कोचिंग सेंटर स्टार्ट कराया था। जो है ये चूंकि हम सारे लोग जो है इस समाज को लीड करने वाले लोग हैं, अग्रणी लोग हैं। अभी पिछली बार मैं जब इंदौर गया था तो एक वहाँ पे छात्रावास अमर रहे। मालिक सैनी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माली सैनी मरार समाज ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक सम्माननीय जीपी माली साहब, इस अवसर पर उपस्थित हमारे समाज के संगठनकर्ता, सबको एक माला में जोड़ने वाले सम्माननीय रामनारायण चौहान जी, सम्माननीय वकील साहब कर्णनगर से पधारे, आजाद जी, अलका जी और समस्त मंच। मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। हमेशा से संगठन ज्यादा से ज्यादा बनाने की बातें आती रही। एक तरफ हम समाज के विलय की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम समाज में एक और संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले राजनीति के चलते, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की पाबंदी कर दी है, एक संगठन का निर्माण हुआ था। उसका नाम था माली समाज विकास परिषद, जिसका मैं आज की हालत में अध्यक्ष हूं और अनेक राज्यों में उसमें मैंने कुछ काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी किया है। मेरा निवेदन है कि सम्माननीय माली साहब को माली समाज विकास परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाए और उस पर ये जो गतिविधियां जो हमने बिहार संचालित करने की बात की है वो होना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है। दूसरी बात, राजनीति की यहाँ पर की सैनी साहब चले गए हैं। हम सब राजनीतिक दल के एक तरीके से मुखौटा हो चुके हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। कभी एक मुखौटा नाराज हो जाए तो दूसरा तैयार रहेगा और दूसरा नाराज हो जाए तो तीसरा तैयार हो जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से के मुखौटा बनकर हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैंने अनेकों बार इस मंच से कहा है कि जब तक हम तीसरी ताकत को के रूप में मध्य प्रदेश में नहीं खड़े करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरी बात बोल के खत्म करूंगा। वो वक्त था जब दिल्ली में आज से 40 साल 50 साल पहले माली सैनी विश्वा समाज करने की बात हुई थी। ये यही बात है सब बेटी। आप 1 मिनट में बात खत्म करना, आखिरी पॉइंट है मेरा। उन्होंने ताकत बताई ग्वालियर में, सतना में, रीवा में, और उस ताकत का नतीजा है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे और इस कारण से कुशवा समाज के लोगों को टिकट मिलना शुरू हुई। आपकी वजह से टिकट मिलना शुरू नहीं हुई, किसी की वजह से टिकट मिलना शुरू नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी का 15 साल की उम्र से आज 27
इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुखौटेबाजी पसंद नहीं करता हूँ और मुखौटेबाजी के खिलाफ हूँ। एक संगठन को खड़ा करने के बजाय जो हमारे वर्तमान संगठन है उनको मजबूत करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। के बारे में विजन की है और आज सब लोग मिलके सर्वानुमति से एक नाम तय करें। बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे साथियों ने बात कही कि कोई गुलमाली बता के पहचान देता है, कोई रामी वाली बता के पहचान देता है, कोई मारवाड़ा वाली बता के पहचान देता है। तो अपन खुद ही अपने आप को बांटने की कोशिश करते हैं। मेरा अपना मान है कि अपन माली ही अपनी पहचान बनाए। उदाहरण के लिए जैसे देश के अंदर यादव ने एकता की तो अहिर था और उसके 4-5 घोसी था ये वो, मगर उन्होंने सब बंद करके और जहाँ भी गया वहां पर सब जगह यादव और उसकी दुकान का नाम जाती उन्होंने। मैं ये सुझाव भी दे रहा हूँ, मैं सुझाव तर्क के साथ दे रहा हूँ क्योंकि मैं केवल तर्क के साथ दे रहा हूँ कि इसके पीछे ये कारण है। नाम ही दिलाने की कोशिश अभी थे बहुत ताली बजी। मैं नाम ही के लिए तो बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कर रहा हूँ। मैं जिस संगठन का नाम कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया माली महासंघ पूरे देश के अंदर 10 स्टेट के अंदर काम करता है और उन लोगों ने देख करके काम किया। सब लोगों का विचार ये आया कि माली अब सभा रखो या संघ रखो, मगर माली शब्द रखो और अलग अलग माली नहीं हो कि माली हो सैनी हो ये हो। कंट्रोवर्सी आती, चौराहे में खड़े रह के बात करते हैं, लोग कहते हैं कि यार वो कहता है कि सैनी बनाने की बात करता है, वो कहता है कि वो बनाने की। अरे हम सब माली है ओरिजिनली तो हम क्यों ना हम माली के रूप में अपना नाम रखें। आगे आप मेरा सुझाव तो ये होगा कि ऑल इंडिया माली महासंघ जो चल रहा है उसका प्रांतीय में उसमें है तो मैं अपना अध्यक्ष पद त्याग करके जो अध्यक्ष बनना चाहता है उसको अध्यक्ष बना देते हैं और मैं ऑल इंडिया लेवल पे मुझे जो काम दिया वो मैं करता रहूंगा क्योंकि हम समाज बनाने के लिए बैठे हैं, समाज बांटने के लिए बैठे हैं। आगे चल के हमारा उद्देश्य होगा कि जितने संगठन अलग अलग बन रहे हैं उन सब संगठनों को समाप्त करके एक संगठन बनाए और जितनी ब्रांचेस अपनी अलग अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है उन ब्रांचेस को अपना नाम खत्म करके केवल एक माली को आगे लाएं। तो मेरा सुझाव तो यह होगा कि ऑल इंडिया माली महासंघ मध्य प्रदेश ये नाम रख लिया जाए, ज्यादा उचित है। उस संगठन के साथ जुड़ जाए, पूरे देश में आपको ताकत और फ्लो मिलेगी। और यदि आप ये नहीं रखना चाहते हैं, न थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो माली महासभा रख ले भले ही और उससे जो भी आप सहमत है जैसे लोग कह रहे हैं, मगर उसमें ऐसा एक नाम हम अपने लिए परिचय पूछ रहे हो मुझसे क्या दूं मैं परिचय अपना, परिचय पूछ रहे हो मुझसे क्या दूं मैं परिचय अपना। तनमन हिंदू जीवन हिंदू नगर हिंदू मेरा परिचय ये है ना, इसको ही बनाओ मैं तो परिचय पूछ रहे हो मुझसे क्या दूं मैं परिचय अपना। माली तनमन माली जीवन नगर माली मेरा परिचय। रामी माली, मेवाड़ा माली, सैनी माली, मतलब मेन तो माली है। तो बाकी चीजें अपन हटा दें और सिर्फ माली रहें तो अपनी एकता बढ़ेगी और सभी जो है अपनी मान सम्मान सभी जगह अपना बढ़ेगा और कुछ फर्क भी बढ़ेगी। अपन सब अलग अलग पीढ़ी का लोग यहाँ बैठा है, कोई परमार तो कोई गहलोत तो कोई चौहान। अगर अपन सब माली लावा वो जब से समझ लगे जैसे पुनंचन माली सब आधा यहाँ से आता जा लोग जाना है कहीं के पुनंचन माली कौन तो खेती माली अपन इतनी देर से बैठे इतनी सब मगज माली कर दिया। सबसे पहला माली तो लोगों मत नाम की बात करी क्या अपना जो बोल रहा है वो कहीं जाओ आगे अपन पहला माली लगो उसका बात से अपनी दूसरी बात ना कराना तब
जो है कहीं यादव ना की बात ना कोई यादव यादव में बहुत सारी पीढ़ी है और यादव की एक ही है। यहाँ माली ना की बात हो तो खाली दो माली है बस, एक जेपी माली एक पूनमचंद माली। सरकार तरीके से आपके सुझाव आ रहे हैं और इसी तरह से सुझाव अगले बिंदुओं पे भी आपको देना है। एक ही सुझाव नहीं, ये पूरे 10 बिंदु है। 10 बिंदुओं पे इतनी लंबी लंबी सुझाव न अपने मन से क्लियर करके अच्छा मिलाओगे आज इसे क्या हो जाएगा। तो ये मंच की बात सुने आगे अपन रात में बात कर लेंगे, वो काम भी नहीं करेंगे। बेसिक चीज आपको समझ में आएगी। ये प्रोसेस हमारे समाज में इसको पहले समझिए, फिर आपकी बात बताइए, फिर आपको स्पष्ट हमारी संस्था का नाम संयुक्त माली सैनी मराठ समाज जो रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर्ड है। ये 3 नाम इसलिए रजिस्टर्ड करवाए कि मध्य प्रदेश शासन ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में 33 के बी में केवल 3 नाम दिए। पिछड़ा वर्ग आयोग शासन की जो सूची है जिससे जाति प्रमाण पत्र आप प्राप्त करते हैं, तो जब हमने ये पहले अपनी इस संस्था का नाम क्षत्रिय माली समाज था, क्या था? क्षत्रिय माली समाज 1970 में ये रजिस्टर्ड हुआ था। ये फिर 2001 में बहुत सुझाव आए कि साहब ये क्षत्रिय अपन कैसे बन सकते हैं, क्षत्रिय तो हमको भगा देते हैं, कौन माने हमको क्षत्रिय? तो क्षत्रिय ना लड़की दे ना लड़का दे, हम कहा कि कौन क्षत्रिय करे, तो उनका माली है। तो माली का जो नाम है उसकी जगह आप करिएगा संयुक्त माली समाज, क्योंकि सरकार की सूची में ओबीसी की सूची में माली सैनी मराठ, इसलिए उस नाम से इसको बड़े संघर्ष के बाद कई तरह के विचार आए, तब फिर ये तय किया संयुक्त माली सैनी मराठ समाज। इससे पूरी ताकत मध्य प्रदेश के माली समाज की एक, आप समझते हैं, आपको जानकारी नहीं, मराठ समाज क्या होता है? बहुत ज्यादा जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी। हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा माली समाज मराठ, छत्तीसगढ़ और बालाघाट, मंडला और उसके आसपास का पूरा बेल्ट मध्य प्रदेश का मराठ माली है। ये जो महाजन का आयोग ने फालतू काम नहीं किया था, बहुत परिश्रम किया है, गांव-गांव भटके हैं, इसके बाद डिसाइड किया माली सैनी मराठ। हम अपनी मन की भाव तो बहुत अच्छे हैं, केवल ये कर दो। एक बात का ख्याल है, मेरे साथ माली जी ने वचन दे के कहा, जब मैं टिकट लेने गया, जब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बना, नेता बना, जबलपुर जैसे विश्वविद्यालय का दबंग लीडर था, तो मेरे साथ समाज पीछे नहीं खड़ा था, मैं खड़ा था, मैं खुद लड़ रहा था। तो आप पंजाब अध्यक्ष पूरे देश का बना लो, तो रजिस्ट्रेशन करा लो, अब देश के अध्यक्ष बन जाओ। ऐसे 365 समाज के ऐसे रजिस्ट्रेशन है देश में, लेकिन सिपाही से बात करने की हैसियत नहीं है उन अध्यक्षों की, सिपाही से बात करने की ताकत नहीं है। और मैं आज ही बता दूं, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे शहर में पूछ लेना, अगर मैं थाने में गया तो टीआई बाहर आता है, सीएसपी के ऑफिस में गया तो सीएसपी आता है, सम्मान से लेता है कि समाधि सैनी जी से बात करनी है। मैं छात्र जीवन से लीडरशिप करके यहाँ तक आया, किसी की चप्पल जूते उठा के नहीं आया। तो मुझे दुख है इस बात का, क्या रखा है माली में, तो 4-10 सैनी होंगे वो कहेंगे हम नहीं, 4 मरार होंगे वो कहेंगे हम नहीं इसमें। तो क्या ये संयुक्त नाम है? जो ऐसा प्रावधान मेरी नजर में अच्छा है और इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। या तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के पहले इस मुद्दे पर चर्चा करनी थी। मैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में चेयरमैन भी रहा, तो मुझे पता है कि परिपालन किसी बात का कैसे होता है। तो आप या तो हमें पहले चर्चा करनी थी, पर अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो हमने कोई ब्राह्मण समाज का थोड़ी करा दिया है, या ठाकुरों का थोड़ी करा दिया है।
हमने तो माली सैनी समाज का कराया है, इसमें कोई अन्य समाज का तो है नहीं। तो इसमें हमको तू मैंने से बचना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो। और अगर आगे नहीं बढ़ना तो ये तू मैंने मेरे ख्याल से मुझे तो जाना है, कहीं ट्रेन है, तो ये तू मैंने 7 बजे तक चलेगी और परिणाम कुछ नहीं आएगा, और 4 बज रहा है और पहले मुद्दे पे चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई। और इस प्रकार के 9 मुद्दे हैं, आपने 9 मुद्दों में बात करनी थी। मेरा आपसे सबसे निवेदन है, आप अपने अंदर ताकत पैदा करो, क्षमता पैदा करो। कोई किसी के पीछे खड़ा नहीं होता। करना सब आपको है। प्लासी का युद्ध पूरे इतिहास में है, जिन्होंने पढ़ा 45 मिनट में खत्म हो गया। 45 मिनट में सेनापति को सरेंडर कराया, युद्ध खत्म। तो सेनापति आपका मजबूत होना चाहिए, तो आपकी सेना कूच कर निकले। नाम की परवाह मत करो, आप सेनापति को मजबूत करो कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी माली जी ने कहा था जब मेरी टिकट की बात है, मुझे राजकुमार सैनी ने हरियाणा से फोन किया, उन्होंने सुमन सैनी को बोला कि सम्मति सैनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, वो बीजेपी के हैं, वो खुद बीजेपी के समर्थक हैं, बोले हैं और जाओ उनको एक समर्थन लेटर दे के आओ। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया तत्काल, और एक लेटर मुझे दिया कि जाओ ये साथ में लगा दो आप उसके पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैंने कहा मैं प्रदेश में इतनी एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे आप प्रदेश के अध्यक्ष से दूर रखें, लेकिन जिम्मेदारी है जो आप दोगे मैं वहां जाऊंगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों से निभाऊंगा। ऐसे मैं आज भी कह रहा हूं कि आप सब करिए। और आखिर अगर सैनी बोलते हो तो अगला तो माली बोलता है, माली बोलते हो कहते हैं ये सब सैनी में आते हैं, मराठ बोलते हो तो वो कहते हैं माली सैनी है। मतलब आपके शब्द तीनों के तीनों घूम फिर के वही आते हैं। तो फिर हमें शब्दों से इतना विचलित नहीं होना चाहिए, और बिना विचलित हुए हमें अपने इस कार्य को किसी मकसद पे, किसी इंजाम पर लेके जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी बात चल रही थी, हमारे यहाँ क्रांति सैनी लड़ी जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, यूटीटी का चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि वो नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है। मैं जानता नहीं, मैं चला गया। आप चुनौती स्वीकार करो, मैं उसका समर्थन भी करते हुए आ गया, वो जीत। मेरे को किसी ने, मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ, मेरे को किसी ने बोला कि आप बनागर में हार जाओगे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हार जाऊंगा तो क्या हुआ, चुनाव लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह ने मुझे बुलाया, बोला सम्मति वहां पे कास्ट फैक्टर है, सारी कुर्मी वोट है, तो तुमको वोट नहीं करेंगे। हमने कोई बात नहीं, आप लोगों से पूछो सही कौन लड़ सकता है। हमने सर्वे करा, बोले सर्वे में तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम्हारी कास्ट का कोई वोट नहीं। हमने कोई बात नहीं। 6 महीने पहले की बात, मैंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत के चुनाव आया, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 30,000 यादव, 20,000 कुशवाहा, तो मैं और मेरी पत्नी 2 सैनी वोटर, और मेरी पत्नी 10,000। तो आप ये मान के चलो कि आपको अपनी अंदर ताकत पैदा करना होगी। हमने स्टूडेंट लीडरशिप से ये सब सीखा है। हम प्राथमिक शाला से, शाला नायक से होके विश्वविद्यालय से गुजरते हुए सारे अपनी कांग्रेस पार्टी में गए, कांग्रेस और कांग्रेस आए। 20 साल से मैं पचौरी जी के साथ जनरल सेक्रेटरी था, सुरेंद्र सिंह के साथ था, भूजिया के साथ था, कमलनाथ जी के साथ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके हम आपको बना, किसी को हम स्टेट का प्रेसिडेंट बना देंगे, किसी पार्टी में ऐसे भी दूसरी बैठे दवाई खाना चले गए क्या, चाहे वो अध्यक्ष है, तो उसमें दम है तो वो चलाएगा पूरे अध्यक्ष को। दम नहीं होगा तो आप ये सोचो कि ये सब मुझे चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि हम चलने लगेंगे तो ये सारा समाज मेरे पीछे आगे मेरे को टक्कर करेगा, किसको और आगे बढ़ा। ये लीडर को लीडरशिप संभालना होगी। कैसे युद्ध में सेनापति की कमांड चलती है, ऐसे लीडरशिप में लीडर भी जाना। हमें किसी को तो बताना होगा कि ये तुम्हारे हाथ में कमान है, समझो, जो आप हम आप सब आपके साथ चलेंगे। यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, लोग भी होंगे, जो किसी अगर हमने शुरुआत की है तो हम अंजाम तक भी पहुंचेंगे। अंत में सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा नहीं चाहिए। मेरे सीने में
लेकिन आप जल्दी चाहिए। और मैं आज आह्वान करूँगा माली साहब के नेतृत्व में इस जो समागम है पूरे मध्य प्रदेश का, ये मेरे में आपको समझ रहे 100 आदमी मत समझिए, ये एक एक व्यक्ति 1,000 के बराबर। जब आप इनके क्षेत्र में माली साहब कार्यक्रम करने जाएंगे तो हर आदमी 1,000 के बराबर। इनकी संख्या बहुत है, एक टीम है हमारे बीच और निश्चित रूप से जब एक टीम में जुनून, जज्बा और जोश पैदा होगा तो वो अपना हुनर, अपना कर्तव्य और अपना कर्म दिखाएगा। बहुत लंबे अरसे के बाद साथियों हमने माली साहब का, चौहान साहब का इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सोच है वो निश्चित ही महत्वपूर्ण है कि कोविड के बाद हम लोग कुछ ढीले पड़े, वो नई ऊर्जा की जरूरत थी, नई सोच की जरूरत थी और हम सब लोगों का सोच है कि कुछ नए लोगों को अब आगे आना चाहिए। हम लोग 25-25, 40-40 सालों से काम कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन का पहला कार्यक्रम 1975 में रामजी महाजन ने जब विधानसभा परिषद में हमारे समाज का सम्मेलन बनाया था तो मैं अपने बड़े भाई के साथ शामिल हुआ था। बहुत छोटा था, 17-18 साल का था, लेकिन एक्टिव रूप से जब मैंने काम संभाला तो पिछले 25-30 सालों से लगभग लगातार हम लोग समाज के अंदर ही नहीं, मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश से बाहर भी चौहान साहब जाते रहे हैं, कार्यक्रमों के आयोजन में करते रहे। तो इस दौरान इस संगठन को हमको बिल्कुल पहचाने मिली, सभी शाखाओं को जोड़ना पड़ेगा और एक जुटता नहीं। सब अपने अपने संगठन को चालू रखते हुए भी अपने जिले में, अपनी तहसील में और अपनी जगह पे एकजुट हो जाते हैं। निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी संख्या हम कम नहीं है। हम देखते हैं कि दूसरे समाज के लोग कम संख्या में होते हुए भी बहुत बड़ी ताकत है। अब गुजर बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारी संख्या दूसरों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप राजनीति में देखिए, संगठन में और सरकार में, विधानसभा में लोग तो उनकी तादाद हमसे बहुत ज़्यादा और यूपी बिहार में जाएंगे तो 2-3% की जातियाँ हैं, इनके 2-3 विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन हम 8 से 10%, 12% है। लेकिन आज की तारीख में हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा या लोकसभा में हम कहीं नहीं, माली साहब की जो सोच है कि हमको इस लाइन पे आगे बढ़ना है, इस काम को गतिरोध देना पड़ेगा, हमको छोटे-छोटे चुनाव में काम करना पड़ेगा, चाहे पंचायत का चुनाव हो, सरपंच का हो, नगर निगम को, नगर पालिका, और एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। नहीं कि उज्जैन में हम देखते हैं कि हमारे 4-5 पार्षद तो जीत जाते हैं, वो संख्या ज़्यादा हो सकती है, 7-8 भी पहुँच सकती है, लेकिन एक वार्ड में हम दोनों पाली समाज के लोग तो जीतता तो एक है, लेकिन दूसरा हारता है। तो हमारी शक्ति और ऊर्जा एनर्जी है वो दोनों भाई हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसी कई जगह स्थितियाँ हम अपनी उपस्थिति इंदौर जैसे बड़े शहर में, हमारी माली समाज की संख्या बहुत है, लेकिन हम अपनी उपस्थिति नहीं कर सकते। जबलपुर में हमारी संख्या है, लेकिन पार्षद तक हम पहुँच जाते, समृद्धि भाई को टिकट मिली, दुर्भाग्य था हमारा, हार गए। उसका भी कारण था कि हमने एकजुटता से समाज ने लड़ाई नहीं लड़ी। यदि वो एकजुटता से लड़ना समाज तो हम निश्चित रूप से। एक और मेरा अनुभव है पिछले 25-30 सालों का, हम यहाँ पे बैठ कर तो समाज की बात करते हैं, पर सब एकजुटता की कड़वा सच बैठा, हम सब एकजुटता की बात करते हैं। जैसे ही पूनम भाई को टिकट मिलती है, भाई पूनम भाई बीजेपी की है तो कांग्रेस वाले तुरंत कांग्रेसी करते हैं, बोले भैया हम लोग कांग्रेसी हैं, हम पूनम भाई का साथ दे देंगे। और किसी कांग्रेसी को टिकट मिल जाए तो बीजेपी वाले एकजुट हो जाते हैं, भैया हम लोग बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठे। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही आप दूसरे समाजों में जाएं, ब्राह्मण में जाएं, राजपूतों में जाएं, दूसरे समाजों में जाएं, राधे भाई बैठे, हाँ सही बात है, राधे भाई बैठे, इन्हीं के भाई ने इनका विरोध कर दिया। आप बताइए ये कड़वा सच है कि नहीं? राधे भाई बताओ। हम अपने समाज को वहां हम कांग्रेसी और बीजेपी हो जाते हैं। और एक और उदाहरण मैं अपने जबलपुर शहर का बताता हूँ। मोदी भाई पिछला चुनाव में बीजेपी ने मंत्री की सीट किसको दी थी? नीरज को दी।